एक बार देव ऋषि नारद घूमते घूमते स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आए, स्वर्ग में धर्मराज युधिष्ठिर के पिता पांडु मिले। पांडु ने नारद जी से कहा, देखो मैं स्वर्ग में तो हूं, लेकिन मेरे को स्वर्ग की भोग सामग्री, स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का सुख कोई प्राप्त नहीं होता। क्यों? पांडु ने कहा, मैंने एक यज्ञ करने का संकल्प किया था, लेकिन मृत्यु का तो कोई पता नहीं कब आ जाए। समय से पहले मृत्यु आ गई और मैं यज्ञ नहीं कर पाया, मेरा संकल्प अधूरा रहा, इसलिए मैं स्वर्ग में तो आ गया, लेकिन एकांत कोने में बैठा रहता हूँ। मुझे स्वर्ग की कोई भोग सामग्री प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमारे पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को जाकर के कहो कि एक राजसूय यज्ञ करे और उसका फल मेरे निमित्त छोड़ दे, ताकि मैं स्वर्ग में हर सुख को प्राप्त कर सकूं। देव ऋषि नारद आए हस्तिनापुर में, धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृतांत सुनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से मंत्रणा की, द्वारिका से प्रभु को बुलाया गया। भगवान आ गए। भगवान से जब कहा कि पिताजी का आदेश नारद जी के द्वारा मिला है कि हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, प्रभु तो मुस्कुराए। अरे धर्मराज, इससे बड़ा जीवन में क्या सौभाग्य हो सकता है? जो जीव पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करेगा, उसका अनंत गुना फल उसको मिलता है। उसका परिवार सदैव फलता और फूलता रहता है। इसलिए पितरों के कार्य में सोचना नहीं चाहिए। पितरों का कार्य तो जितना सुलभता से और शीघ्रता से हो जाए, कर देना चाहिए। धर्मराज ने कहा, महाराज बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जरासंध की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, जरासंध अजय है, राजसूय यज्ञ कैसे होगा? प्रभु ने कहा, उसकी बात छोड़ दो, यज्ञ की तैयारी करो। पितरों के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यज्ञ की तैयारी हुई। अर्जुन और भीम को लेकर के प्रभु जरासंध की राजधानी में पहुंचे। रथ को बाहर खड़ा कर दिया। प्रभु को पता है कि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। इसके राज्य में ब्राह्मण निर्भय होकर के प्रवेश कर सकता है, बाकी अन्य किसी को प्रवेश नहीं मिलता। तीनों ने राज्य की सीमा से बाहर ब्राह्मणों का बहुत सुंदर वेश बनाया और ब्राह्मणों का वेश बना करके राज्य में प्रवेश मिला। अतिथिशाला में ठहरा दिया गया। राजा के पास संदेश भेज दिया गया कि 3 ब्राह्मण आज नए आए हैं महाराज। ब्राह्मणों की बात सुनकर के जरासंध अतिथिशाला में आए और जैसे ही अतिथिशाला में प्रवेश हुआ, अब ये तीनों ब्राह्मण थोड़ी थे, ये तो बनावटी थे। अब तीनों ने खड़े होकर के आयुष्मान भव, यशस्वी भव, पुत्रवान भव, कीर्तिवान भव, लक्ष्मीवान भव, 5-7 आशीर्वाद ब्राह्मणों से सुन रखे थे। रट करके तोता रख ले गए थे, वो समाप्त हुए। जरासंध तो हर रोज ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, उन्हें तो ब्राह्मणों के हर लक्षण का ज्ञान था। वहीं पर जरासंध खड़े हो गए, तकतकी लगा करके निहारने लगे। जरासंध ने पूछा, बताओ कौन हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अब तीनों ने देखा बनावट में कोई कमी। जरासंध ने कहा, नहीं, बनावट तो आपकी ब्राह्मणों से भी सुंदर है।
क्योंकि आजकल मार्केट में जो डुप्लीकेट पैकिंग आती है ओरिजिनल से भी सुंदर आती है। जरासंध ने कहा बनावट में कोई कमी नहीं, कहा आचरण में कमी है, तुम्हारा व्यवहार नहीं है। जरासंध ने कहा ये आशीर्वाद कोई बाजार में मिलते हैं? अरे मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, राम राम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तुमने उठ करके आशीर्वाद देने शुरू कर दिए। आशीर्वाद कोई सब्जी रेडी के ऊपर तो मिलते नहीं कि 2 रुपए दिए ले लिया। जरासंध ने कहा जब जीव आत्मिक भाव से समर्पित होकर के श्रद्धा और विश्वास से प्रेम से भाव विभोर होकर के समर्पित होते हुए किसी ब्राह्मण या संत के चरणों में प्रणाम करता है, जब उसके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। आजकल तो बहुत से जबरदस्ती हाथ टिकवाते हैं, व्यासपीठ पर आते हैं, महाराज जी हाथ पकड़ के एक बार सिर पर रख दो, एक बार सिर पर। ये ऐसे आशीर्वाद नहीं लिया जाता, आशीर्वाद तो स्वतः मिलता है। लेकिन ये फोटो खींचने की प्रक्रिया आजकल चली हुई है। महाराज जी एक सिर पर हाथ रख दो, जबरदस्ती, बताओ ये भी कोई पाबंदी है? अरे झुकोगे, समर्पित होगे, तुम्हारा भाव होगा, तुम्हारा प्रेम होगा, तुम्हारे प्रेम से प्रफुल्लित होकर के आशीर्वाद तो स्वतः ही आपको मिल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं होती भाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जरासंध ने जैसे ही कहा बताओ, अब तीनों मूर्तिमान हो गए। जरासंध ने कहा घबराओ मत, तुमने ब्राह्मण के वेश का सहारा लिया है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, किसी प्रकार से दंडित नहीं करूंगा, लेकिन बताओ तुम्हें ब्राह्मण के वेश में क्यों आना पड़ा और यहाँ आने का कारण क्या है? तुम क्या चाहते हो? कौन सा षड्यंत्र रचना चाहते हो? अब अभय दान मिलते ही प्रभु मुस्कुराए। प्रभु ने अपने ऊपर के स्वांग को उतारा और कहने लगे जरासंध, मैं वसुदेव कृष्ण मथुरा में 18 बार मुलाकात हुई थी और एक बार कुंदनपुर में मुलाकात हुई थी, पहचान गए? ठीक है, ये पांडव पुत्र अर्जुन है और ये पांडव पुत्र भीम। आने का कारण द्वंद्व युद्ध, किसके साथ? जो एक बार युद्ध में पीठ दिखा करके भाग जाता है उसके साथ तो युद्ध करने का कोई मतलब नहीं। तुम तो कृष्ण भाग गए थे और भगोड़े के साथ युद्ध नहीं किया जाता। अर्जुन बच्चा है, इसके साथ क्या युद्ध करें? भीम कुछ ठीक है, अगर आप चाहो तो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। जरासंध ने अपने राजकोष से 2 विशाल गदाओं को मंगवाया, पूछ लिया था कि कौन सा युद्ध चाहिए, कि गदा युद्ध, क्योंकि भीम तो गदा में निपुण थे। 2 विशाल गदाओं को मंगवाया, गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। अब जरासंध के ऊपर तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। जरासंध कवच दिया था कि उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता था। भीम गदा का प्रहार करता है, जरासंध को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब जरासंध का प्रहार भीम पर पड़ता है, एक बिलात शरीर धंस जाता है। भीम के अंग प्रत्यंग नसें सब टूट गई। भीम मन में
विचार करते हैं, कन्हैया को निहारते हैं, मानो उनकी करुणामयी दृष्टि कहती हो, कन्हैया अगर मुझे मरवाना था तो यहाँ करके क्यों मरवाया, वहीं मार देते अपने हाथों से। मानो अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगते हो, कन्हैया मेरी प्राण रक्षा करो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अब कन्हैया मुस्कुराए, अपनी शक्ति का संसार भीम में प्रवेश किया। भीम में ताकत आई। प्रभु ने कहा मेरी तरफ देखो। प्रभु ने वहीं से एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से फाड़ा, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए। उसी समय भीम ने जरासंध को नीचे पकड़ा, दाहिने पैर से जरासंध के दाहिने पैर पर रखा, बायां पैर दोनों हाथों से पकड़ा और बीच से चीर दिया। दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंका। इस प्रकार से जरासंध का अंत हुआ। कर्मयोगी सम्राट महाराजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ये जरासंध कौन था और इतनी ताकत इसमें कहां से आई? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ये दक्षिण कौशल के महाराज संतान नहीं थी। एक बार महाराजा बृहद्रथ अपने आम के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर एक चंड कौशिक नाम के ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। राजा ने अनुनय मैंने स्तुति प्रार्थना करते हुए चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता आपका आशीर्वाद है, सब कुशल से है। राज्य की सेवा सुरक्षा आपके आशीर्वाद से बहुत सुंदर चल रही है। धर्म कर्म यज्ञ हवन पूजा पाठ सब नियमित चल रहा है, लेकिन पुत्र नहीं। अगर आपका आशीर्वाद हो जाए एक पुत्र दे दो। अब ब्राह्मण तो परोपकारी होते हैं। आम के बगीचे में वहीं से एक आम के फल को तोड़ा, अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया और महाराजा बृहद्रथ को दे दिया गया। जाओ अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारी रानी के गर्भ से अजय पुत्र पैदा होगा और ऐसा पुत्र होगा जिसके शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। महाराजा बृहद्रथ भाव विभोर हो गए। प्रणाम करके उछलते कूदते अपने घर आए, लेकिन घर आकर देखा, क्या देखा? फल एक है, रानी दो है। लेकिन दोनों रानियों से प्रेम बराबर करते थे, कोई भेद नहीं था। आम को बीच से चीरा, दोनों रानियों को आधा आधा आम दे दिया गया। परिणाम तय ब्राह्मण का आशीर्वाद निष्फल नहीं होता। परिणाम आधे आधे शरीर के दो बच्चे पैदा हुए, दोनों रानियों के गर्भ से। अब वहां पर ये बच्चे आधे शरीर के किस काम के? महल के पिछवाड़े में दाई ने उन बच्चों के पिंड को महल के पिछवाड़े में जो कूड़ादान था उसमें डलवा दिया गया। अब वहां पर यहाँ पर महाराजा बृहद्रथ हर रोज हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते, और जब भोजन करवा करके उसी तरह ब्राह्मणों की झूठी पतले डाली जाती थी। उस राज्य के अंदर एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। जिस दिन से इस राज्य में आकर के ब्राह्मणों की झूठी पत्तल का प्रसाद पाना शुरू किया, राक्षसी ने मांस खाना बंद कर दिया। वो भी शाकाहारी हो गई और भगवान का भजन करने लगी है। ये है संगत का प्रभाव। इसीलिए कहा है कोई भी संत शरण में जाए तो अपना प्रभाव
अपना स्वभाव, अपना ज्ञान, अपनी विद्वता, अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा सबको मिटा करके जब चरण सेवा में कोई आएगा तो उसको कुछ मिलेगा। अगर अहंकार के वश अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर के कोई आएगा तो खाली हाथ लौटेगा, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। और जो कोरा कागज बन करके आएगा, बिल्कुल सरल सहजता से, शुद्धता से समर्पित होकर के, इसीलिए कहा है संत शरण में चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। एक एक कदम का एक एक यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए समर्पित होकर के आओ। राक्षसी होते हुए भी एक संगत का प्रभाव शुद्ध और सात्विक बन गई। आज नित्य प्रति जूठन के लिए आई, लेकिन सहसा 2 मास के पिंड दिखाई दिए। जरा नाम की राक्षसी ने देख करके एक बार तो चकित रह गई, ऐसे शुद्ध राज्य में मांस के पिंड कहां से आए। लेकिन भाव एक बार बदला, इतने शुद्ध राजा है, इतने सत्कर्म करने वाले हैं, मैं इनके राज्य में मांस भक्षण नहीं करूंगी। लेकिन ब्राह्मणों के मुख से भी सुना है, शास्त्रों में ऐसा लेख है, अगर प्रभु कृपा से कोई वस्तु संयोग से अगर मिल जाए, अगर उस वस्तु का भोग कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं होता। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों पिंडों को उठाया और जैसे ही दोनों पिंडों को उठा करके एक हाथ में लिया, दोनों एक हाथ में आते ही दोनों पिंडों का एक बच्चा बन करके हाथ में खेलने लगा। राक्षसी बड़ी प्रसन्न हुई, ये तो राजा का पुत्र हो सकता है। राजा जैसे नक्सिक दौड़ करके द्वार के ऊपर आई, राजदूत से कहा महाराज से कहो मैं मिलना चाहती हूं। महाराज ने आदेश दिया, अंदर प्रवेश हुआ। जरा ने कहा ये बच्चा आपका है महाराज। सारा वृत्तांत बता दिया गया। राजा को पता चला, राजा ने उस बच्चे को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम जरासंध इसलिए रखा, जरा नाम की राक्षसी से इसकी संधि हुई थी, इसलिए इसका नाम जरासंध हुआ।